और भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने क्या फैसला किया? जम्मू कश्मीर में कहां आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ? पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने भारत का बिना नाम लिए क्या दी गीदड़ भभकी? यूपी में 12वीं बोर्ड के अंग्रेजी के पेपर लीक करने वाले गुनहगार आखिर कब तक पकड़े जाएंगे? और बिहार में शराबबंदी कानून में नया बदलाव क्या है? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 देश के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने बुधवार को सेना के लिए 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी। इसके लिए 3,887 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में अनंतनाग के लोकती पोटा में एक आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है। आतंकियों ने गड्ढा करके जमीन के नीचे छिपने का ठिकाना बनाया हुआ था। यहां से बर्तन और खाने पीने का सामान भी मिला है। सुरक्षा बलों के यहां पहुंचने से पहले ही आतंकी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने बिना नाम लिए भारत को गीदड़ भभकी दी है। बाजवा ने कहा कि सभी देशों, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की पाकिस्तान की इच्छा को उसकी कमजोरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। बाजवा ने पाकिस्तान को शांति प्रिय देश बताते हुए कश्मीर का राग भी अलापा। उन्होंने कहा कि बिना कश्मीर मुद्दे का हल निकाले शांति नहीं हो सकती। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के सभी सांसद दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के विरोध में होने वाले इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ 3 चरणों में महंगाई मुक्त भारत अभियान की घोषणा की है, जो 7 अप्रैल तक देश भर में चलेगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त फैसला किया है। सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग ने यूपी के 24 जिलों में परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद मुलायम परिवार में एक बार फिर दरार पड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी के विधायकों की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कल सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें दोबारा सीएम बनने की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का एमसीडी संशोधन विधेयक कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अब दिल्ली में एक ही नगर निगम होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी महत्वपूर्ण दफ्तर हैं, इसीलिए तीनों निगमों को एक करना जरूरी है। एक नगर निगम हो जाने के बाद दिल्ली में पार्षदों की संख्या 250 तक रखी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल तोड़फोड़ की। केजरीवाल की कश्मीरी पंडितों और उनको लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कही गई टिप्पणी से नाराज बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर बैरिकेड तोड़कर दरवाजे को भगवा रंग से पोत दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर बैकफुट पर चल रही नीतीश सरकार ने आखिरकार इस कानून में बदलाव कर दिया है। कल बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में शराबबंदी कानून में बदलाव के लिए संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पुराने कानून में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है।